तो आजकल के टाइम पे तो फ़ोन है जिसके अंदर यूट्यूब और बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन गेम्स होती हैं जिन्हें खेल के बच्चे आराम से अपना टाइम पास कर लेते हैं। मैंने खुद ने इतनी आंटियों को देखा है जिन्होंने अपने 2 से 3 साल के बच्चों को फ़ोन दे रखा है ताकि वो उन्हें परेशान न करे और वो बच्चा उस फ़ोन में जो सामने आता है वो देखने लगता है और इतना एडिक्ट हो जाता है, इतना एडिक्ट हो जाता है कि पूरा दिन फ़ोन फिर उसके पास रहता है और फिर अगर उसकी मम्मी उसको कुछ कहती है तो वो चिढ़ जाता है और उसकी मम्मी उससे फ़ोन भी नहीं लेती। अब अगर यही हमारे टाइम पे होता और मैं मेरी मम्मी से टीवी का रिमोट मांगने जाता तो मेरे साथ जो होता ना वो ये होता। मम्मी क्या मैं शिनचैन देख लूं? अभी 7 बजे आने वाला है। तेरा बालिका उदू आता है तब जा पढ़ाई कर। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उसका रिपीट टेलीकास्ट अगले दिन देख लिया होता तो मैं उस चप्पल की मार से बच जाता। पहले पेरेंट्स की टीवी से पता नहीं क्या ही दुश्मनी थी, अब एक बच्चा कार्टून देख के कैसे बिगड़ सकता है, जबकि अब फोन के आ जाने से ये सब हो रहा है। मुझे आजकल के बच्चों के हालात देख के बहुत गुस्सा आता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बिगड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बचपन में डोरेमोन और शिनचैन तक नहीं देखने देती थी और आज अगर मेरी मम्मी ऐसे बच्चों को ये सब करते देख ले तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो इसीलिए टीवी वेयर द बेस्ट और यही हमारे वीडियो का टॉपिक है। अब ये वीडियो के एक से ज़्यादा पार्ट बनेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ देखे और उन सब के बारे में बताना इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके हाँ बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। अब वो पार्ट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं इसके पार्ट्स जल्दी निकाल दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ज़्यादा जल्दी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आज जिन कार्टून और टीवी शोज़ की मैं बात करूँगा ये आते थे पोगो टीवी पे। हाँ, मैं पोगो टीवी देखता था और क्यों ना देखूं मैं, क्योंकि उसमें इतने अच्छे कार्टून और टीवी शोज आते थे सिवाय छोटा भीम को छोड़ के। तो ऐसा नहीं है कि मैंने छोटा भीम बिल्कुल ही नहीं देखा है, मैंने उसके कुछ एक एपिसोड देखे हैं क्योंकि जो मेरी छोटी बहन थी उसको छोटा भीम बहुत ही ज़्यादा पसंद था और हमारे घर में एक ही टीवी है तो उसकी वजह से मेरी मम्मी कहती थी कि इसको शेयर करके देखो और हम दोनों बारी बारी से एक एक कार्टून देखते थे अपने पसंद का। तो अगर वो छोटा भीम देखती थी तो मुझे उसके साथ छोटा भीम देखना पड़ता था और फिर मेरी पसंद का जो मैं कार्टून देखता था वो भी उसको देखना पड़ता था। तो कुछ ऐसा सीन था। जब छोटा भीम नया नया आया था तो मैं शायद सेकंड थर्ड में हूँगा और मैंने पहला एपिसोड उसका देखा और मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात आई कि ये तो पोपाय है। अब जिनको पता नहीं है पोपाय कौन है, तो पोपाय भी एक अमेरिकन कार्टून है जिसमें मतलब वो एक सेलर होता है, मतलब जो नाव चलाता है और उसकी भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि वो पालक खाता है और उसमें पावर आ जाती है, ठीक है। और छोटा भीम क्या करता है, वो लड्डू खाता है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि कार्टून्स फूड के थ्रू ये सिखाना चाहते हैं, मतलब जो बच्चे देखते हैं वो कार्टून के खाना खाना ज़रूरी है। तो आप खुद ही देखो यार, पालक कहाँ हेल्दी चीज़ है और लड्डू कहाँ कौन सी चीज़ है, ठीक है। मैंने खुद ने पोपाय को देख के 1-2 बार पालक खा लिया होगा जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन लड्डू, अरे भाई लड्डू से क्या होगा यार, मैंने तो कितने लड्डू खाए, मेरे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ समझ नहीं आता ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था लड्डू का। वाह छोटा भीम कितना पावरफुल है, लड्डू खाने से ताकत आ जाती है। अब से मैं भी एक लड्डू अपने जेब में रखा करूंगा। Eventually. क्या रे चिरकुट, वो तू ही था ना जिसने इंग्लिश के टीचर के पास मेरी कंप्लेंट की? ए रमेश, ए सुरेश, इधर आ, इसको सूझना है। हैं? मैं तुमसे नहीं डरता, मेरे पास लड्डू है, ये देखो लड्डू खाता हूँ, अभी ताकत आ जाएगी। ताकत तो आई नहीं, मार के चले गए।
तो छोटा भीम के जितने भी कैरेक्टर है मेरे को बिल्कुल भी इलॉजिकल लगते हैं, क्योंकि एक 12 साल का लड़का है जो धोती पहन के घूमता है और उसको लड्डू से ताकत मिलती है। उसका एक 5 साल का दोस्त है जो अभी भी डायपर पहन के घूमता है और उसके केवल सर पे 2 बाल है। फिर इन सब का एक दोस्त है जो कि एनिमल है और वो है एक बंदर, ठीक है। बंदर इन्होंने शो में इसलिए डाला होगा कि एनिमल के प्रति प्यार दिखाने और पता नहीं बच्चों को समझाने के लिए कि जानवर ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने डाल दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसके अलावा उसका कोई रोल दिखता नहीं है। फिर आती है हमारी चुटकी। अब चुटकी इस पूरी गैंग के लिए खाना लेके चलती है, लड्डू लेके चलती है, मतलब इस पूरी गैंग का बस्ता है वो इसके अंदर। और पता नहीं, एक बात आप मानोगे नहीं, इस चुटकी का निशाना इतना तेज है ना, ये भीम को कहीं से भी लड्डू फेंक के मारती है, डायरेक्ट भीम के हाथ में जाके लगता है। पता नहीं कौन सी जेवलिन की प्रैक्टिस करती है कि डायरेक्ट हाथ में जाके लड़ता है। अब वो एक एपिसोड में मैं देखा था, भीम दलदल में फंसा हुआ, उसका बस हाथ निकला हुआ, इसने लड्डू फेंक के मारा और हाथ में आके पकड़ा उसने डायरेक्ट। और ये 3 बच्चे और एक बंदर चोर, डाकू, मॉन्स्टर, एलियन, भूत, पिशाच, चुड़ैल, इन सबको हराते कुछ लड्डू और इस भीम के भरोसे। सोचो एक दिन अगर चुटकी इनके साथ एडवेंचर पे आने से मना कर दे या फिर बीच में मर वर जाए तो इन तीनों का क्या होगा। चुटकी मेरे को जल्दी से लड्डू दो, ये मुझे मार देंगे। अरे भीम, वो चुटकी आई नहीं ना, आज उसकी शादी है। वो टुनटुन मौसी प्रिफर्स बाल मैरिज, और उसकी शादी में लड्डू खाएंगे क्यों भीम? भीम, भीम, चल जग्गू, शादी में लड्डू खा लेंगे, फिर भीम के करियावर में पूरी सब्जी भी तो खानी है। तो अब जिस शो की मैं बात करने वाला हूँ वो पोगो टीवी का वन ऑफ द फेमस शो था और वो मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि उसमें जो क्रिएटिविटी उसमें बताई गई है ना, शायद उसी की वजह से मैं आज एक एनिमेटर हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैड की, वो शो जिसमें ड्राइंग्स और अलग अलग क्रिएटिविटी की चीज़ें बताई जाती थी। मतलब उस शो में उस बंदे ने पेपर क्लिप से एक कैरेक्टर बना दिया था। पेपर की हेल्प से उसने लैंटर्न, रॉकेट मॉडल और बलून्स की हेल्प से उसने कार और मतलब बहुत सारी ऑसम चीज़ बनाई थी। तो ये जब शो एंड होता था तो जो इनके होस्ट जो रॉब थे वो क्या करते थे, जो भी इनको लेटर भेजते थे ना बच्चे, वो उन लेटर को पढ़ते थे और उनकी ड्राइंग दिखाते थे। तो मैं सोचता था क्यों ना मैं अपनी ड्राइंग और लेटर भी उनको भेजूँ। तो पुराने टीवी में तुम्हें शायद पता हो कि पीछे से एक हिस्सा होता है वो बड़ा होता है, पहले के टीवी बड़े आते थे और उनमें खड्डे होते थे। तो मैं सोचता था शायद ये लेटर उन खड्डों के बीच में से जाता है। हाँ, अब मुझे जज मत करना क्योंकि तब मैं शायद 8-9 साल का ही होऊंगा और मेरे दिमाग में अक्ल होगी नहीं, मुझे पता है। तो मैं उसमें पूरा दिन लेटर लिख के उस लेटर को एकदम फोल्ड करके उस खड्डे के अंदर डालने की कोशिश करता हूँ और हमेशा सोचता था कि मैड प्लीज़ मेरा लेटर पढ़ ले, लेटर पढ़ ले। पर पता है अब बचकाना था, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा सीन हुआ था। तो एक बार क्या हुआ, मैं एक सेम बंदे मतलब जिसका नाम मेरे नाम से मैच करता है उसका लेटर रॉब ने पढ़ने लगा। तो मुझे लगा ये तो मेरा लेटर है, लेकिन जब उसके अंदर का कंटेंट और ड्राइंग उसमें दिखाई गई तो मैं सोचा है इन्होंने तो मेरा पूरा लेटर और ड्राइंग ही बदल दी, क्या पता सेंसरशिप चल रही हो। हाँ, बचपन में सेंसरशिप पता नहीं थी, पर हाँ दिमाग में ऐसा आया था कि क्या पता मैंने कुछ गलत वलत लिख दिया तो इन्होंने हटा दिया हो। तो ऐसा मेरी बुद्धि में चला था। जो हमारा नेक्स्ट शो है वो है तकेशीज़ कैसल। तो ये शो बहुत लेट आता था, ये शो शायद 10:30 से 11 बजे या इतने टाइम पे ही चालू होता था। तो इस शो को देखने में इतना मज़ा आता था, इसकी हिंदी कमेंटेटिव बहुत सही होती थी, जावेद जेफरी करते थे। और ये एक जैपनीज़ शो था जिसमें मतलब 100 जने होते हैं, उनको लास्ट तक सर्वाइव करना होता है और जो जीतता है उसको पैसे कुछ ऐसे मिलते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत स्क्विड गेम जैसी है, पर इसमें कोई मरता नहीं है, ठीक है। और इसमें लोग कीचड़ में और नाली में गिरते थे, ऊंचे से नीचे गिरते थे, मतलब बहुत ही फ़नी शो था ये। इसको देख के इतनी हंसी आती थी लोगों को जीतते हुए देख। और इसका मेरा फेवरेट जो राउंड था ना, उसमें वो रोलर के उस पर इसको चलाते हैं और अपन को रोलर को पार करना रहता है, वो वाला पार्ट सबसे फ़नी लगता है मुझे। तो आज के लिए इतना ही। ये मत समझना ये वीडियो ख़त्म हो गई है, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट था, इसके सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आएंगे, लेकिन ये आपके हाथ में है। अगर इस वीडियो पे 70 लाइक्स हो गए और 50 कमेंट्स हो गए तो मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और वो जो भी करना रहता है वो आप कर दीजिए। मैं आपको बस 70 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट दे रहा हूँ। जैसे ये टारगेट कंप्लीट होगा इसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा। और
वैसे एनिमेशन चैनल के लिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द वीडियो लाने की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और यूँ मत सोचना कि मैं वीडियो नहीं डालूँगा, वीडियो आती रहेगी। बस ये है कि थोड़ा मैं लेट हो सकता हूँ, थोड़ा बस। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।